गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अगला अध्याय शुरू कर रहे हैं। भक्ति, सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वास में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। ये हमारा आज का नया लेसन है, 6वां लेसन। भक्ति, सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वास में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ, इन सब चीज़ों के विषय में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हमने लिख दिया है, 8वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य विभिन्न संप्रदायों में अनेक धार्मिक परंपराओं जैसे भक्ति एवं सूफी परंपरा का उत्थान हुआ, जिसके विषय में इतिहासकारों को जानकारी संत कवियों की रचनाओं से, भक्ति सूफी संतों के अनुयायियों द्वारा संतों के उपदेशों के संकलन से प्राप्त होती है। साथ ही पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत भी भक्ति सूफी परंपरा पर प्रकाश डालने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। कालांतर में इतिहासकारों द्वारा धार्मिक प्रक्रिया को समझने के लिए दो प्रकार के प्रक्रियाओं का सहारा लिया गया। तो बच्चों, इसका तात्पर्य क्या है कि 8वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य भारत में जो धार्मिक क्षेत्र में परिवर्तन आया, जिसके फलस्वरूप भक्ति आंदोलन और सूफी संप्रदाय का उदय हुआ, उसके परिप्रेक्ष्य में कैसे परिवर्तन आया, क्यों आया, इसी पर इस अध्याय में हम प्रकाश डालेंगे। तो बच्चों, जैसा कि अभी हमने बताया कि कालांतर में धार्मिक विकास प्रक्रिया को समझने के लिए इतिहासकारों ने निम्न दो प्रक्रियाओं का सहारा लिया। किसके लिए? धार्मिक विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए। तो पहली प्रक्रिया क्या थी बच्चों? यह प्रक्रिया ब्राह्मण विचारधारा से प्रेरित थी। तो इस प्रक्रिया में प्रसार जो है पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन व संरक्षण के उद्देश्य से किया गया। क्या हुआ बच्चों कि यह प्रक्रिया जो है, पहली प्रक्रिया किससे प्रेरित थी? ब्राह्मणवादी विचारधारा से प्रेरित थी। और इस प्रक्रिया का प्रसार कैसे हुआ? पौराणिक ग्रंथों की रचना हुई, संकलन हुआ उसका, और संरक्षण के उद्देश्य से ही यह विचारधारा जो है विकसित हुई। ये ग्रंथ जो कि अभी मैंने बताया पौराणिक ग्रंथों की रचना, तो पौराणिक ग्रंथ जो थे वो सरल संस्कृत छंदों में संकलित थे, जो स्त्रियों और पुरुषों द्वारा भी ग्रहण किए जा सकते थे। तो ब्राह्मणवादी प्रक्रिया में क्या हुआ कि पौराणिक ग्रंथों की रचना हुई और पौराणिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। साथ ही पौराणिक ग्रंथों के पढ़ने समझने का अधिकार किसको भी दिया गया? किसको दिया गया? शूद्रों और महिलाओं को भी, क्योंकि उस समय शूद्रों और महिलाओं को विभिन्न प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा गया था। किंतु 8वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य शूद्रों और स्त्रियों को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए थे। तो इसी तरह जो धार्मिक विकास की प्रक्रिया शुरू हुई,
उसकी पहली प्रक्रिया के अंतर्गत ब्राह्मणवादी विचारधारा ने जो पौराणिक रचनाएं की उसके पठन पाठन का अधिकार शूद्रों और स्त्रियों को भी प्रदान कर दिया गया। तो ये बच्चों, ये पहली विचारधारा थी, पहली प्रक्रिया थी। और दूसरी प्रक्रिया के अंतर्गत क्या हुआ, द्वितीय प्रक्रिया, कि यह प्रक्रिया स्त्रियों और शूद्रों एवं अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और विश्वासों को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता देने और उसे नया स्वरूप प्रदान करने से संबंधित थी। अर्थात ब्राह्मणों ने क्या किया कि अन्य वर्णों यानी शूद्रों तथा वर्गों यानी स्त्रियों के लिए क्या किया कि एक विचारधारा में परिवर्तन लाते हुए इन्हें ब्राह्मणों ने क्या मान्यता देने और उसे एक नया स्वरूप प्रदान करने से संबंधित है। समाजशास्त्रियों का यह मत था कि ये विचारधाराएं एवं पद्धतियां महान संस्कृत परंपरा और स्थानीय परंपरा के बीच संवाद का परिणाम थी। पुरी आधुनिक उड़ीसा राज्य में पड़ता है स्थित जगन्नाथ मंदिर, पुरी में जगन्नाथ जी का मंदिर है, इस प्रक्रिया का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है जो 12वीं सदी तक विष्णु के रूप में स्वीकृत की गई थी। यानी विष्णु के यहाँ के आराध्य देव जो है क्या है, विष्णु है। और देवी संप्रदाय का भी प्रचलन इसी युग में हुआ, यानी देवियों की आराधना भी प्रारंभ हो गई, देवी संप्रदाय का उदय हो गया। इन स्थानीय देवियों को मुख्य देवताओं की पत्नी के रूप में मान्यता दी गई। तो दूसरी प्रक्रिया के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ कि देवताओं के साथ साथ देवियों की भी परिकल्पना की गई और देवियों को उनकी पत्नी के रूप में मान्यता प्रदान की गई। जैसे विष्णु की पत्नी कौन, लक्ष्मी, शंकर की पत्नी पार्वती। तो इस प्रकार से देवियों को भी परंपरा में, संप्रदाय में सम्मिलित किया गया और एक नया परिवर्तन नजर आया। तो बच्चों, ये दोनों जो विकास की प्रक्रियाएं थीं वो ब्राह्मणों से ही प्रभावित थी, लेकिन दोनों में अंतर क्या था कि एक में ब्राह्मण विचारधारा जो है वो शूद्रों और स्त्रियों को पुराणों के अध्ययन अध्यापन का अधिकार देती है, तो दूसरे में विभिन्न प्रकार की समानता पर बल देती है। और धार्मिक विकास की भक्ति परंपराएं, अगला हमारा टॉपिक क्या है कि धार्मिक विकास की भक्ति परंपराएं। जैसा कि शब्द में ही अर्थ है कि धार्मिक विश्वास की क्या है, भक्ति परंपरा, यानी धर्म के क्षेत्र में कौन कौन सी धार्मिक परंपराएं विकसित हुई। तो 8वीं शताब्दी के आसपास प्रायः यह देखा जा रहा था कि उस समय ब्राह्मण धर्म को सरल और उदार बनाए जाने के साथ साथ उपासना पद्धति में तांत्रिक पद्धति का बल बढ़ रहा था। यानी तांत्रिक पद्धति प्रकाश में आई। तू काय थोड़ा जाऊ क्या हुआ, तांत्रिक पद्धति प्रकाश में आई। क्यों आई, जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया कि देवताओं के साथ साथ देवियों की भी उपासना की जाने लगी और देवियों की उपासना तांत्रिक पद्धति
द्वारा की जाने लगी। इसीलिए 8वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य तांत्रिक पद्धति को बल मिला और इसका वर्णन हम इस प्रकार कर सकते हैं। देवी की आराधना में तांत्रिक रीतियों के प्रयोग के कारण इस पद्धति का नाम तांत्रिक पद्धति रखा गया। यानी इस पद्धति में मुख्यतः देवियों की उपासना की जाती थी। तांत्रिक पद्धति का विस्तार शैव और बौद्ध धर्मों में हुआ, जो भारत के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी भागों में बहुत विस्तृत रूप से फैले हुए थे। यह पद्धति समान रूप से स्त्रियों और पुरुषों में प्रचलित थी। तांत्रिक पद्धति का विस्तार कहाँ कहाँ हुआ बच्चों? तांत्रिक पद्धति का विस्तार केवल हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि शैव और बौद्ध धर्मों में भी परिलक्षित हुआ और भारत के उत्तर पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी भाग में बौद्ध धर्मों में क्या हुआ? परिलक्षित हुआ, यानी दिखाई पड़ा। और इसका प्रसार भारत के पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी भाग में हुआ। किसका प्रसार हुआ बच्चों? तांत्रिक पद्धति का प्रसार भारत के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी भाग में हुआ, जिसमें यह पद्धति समान रूप से स्त्री पुरुषों में प्रचलित थी। तब इस पद्धति में क्या था? स्त्री और पुरुष समान रूप से भाग लेते थे। यह पद्धति कौन सी पद्धति? तांत्रिक पद्धति में समान रूप से स्त्री एवं पुरुष में प्रचलित थी। और तांत्रिक पद्धति के साथ नई धार्मिक विचारधाराओं का भी उदय होने लगा था। कुछ लोग कर्मकांड का विरोध करते वैष्णववाद और कुछ कर्मकांड समर्पित शैववाद थे। यानी तांत्रिक पद्धति की प्रचलन के साथ ही शैववाद, जो कि तांत्रिक पद्धति का समर्थक था, और इसका विरोधी वैष्णववाद प्रकाश में आया। शैववाद कैसा था? तांत्रिक पद्धति का समर्थक था, और वैष्णववाद तांत्रिक पद्धति यानी कर्मकांडों का विरोधी था। तो इन दोनों का जो है प्रसार हुआ और उपासना की नई भक्ति परंपरा का उदय हुआ। क्या हुआ? कि नई भक्ति परंपरा का उदय क्यों हुआ? क्योंकि जब 8वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य धर्म के क्षेत्र में परिवर्तन के फलस्वरूप
देवताओं की स्थापना की जाने लगी और कालांतर में फिर देवियों को भी स्थान मिला। तांत्रिक और देवियों की स्थापना के साथ ही जिनकी की कल्पना, देवियों की कल्पना देवताओं के पत्नियों के रूप में की जाने लगी और साथ ही देवियों की उपासना के साथ तांत्रिक पद्धति प्रकाश में आया और दक्षिण में शैव धर्म का प्रभाव बढ़ा तो उत्तर में वैष्णव संप्रदाय का, शैव संप्रदाय क्या था, तांत्रिक पद्धति का समर्थक और वैष्णव संप्रदाय तांत्रिक पद्धति का विरोधी। तो इन विचारधाराओं के फलस्वरूप तब विरोध और समानता के फलस्वरूप एक नई उपासना पद्धति यानी उपासना की नई भक्ति परंपरा का उदय हुआ। तो बच्चों, ईश्वर की भक्ति 1000 वर्ष पुरानी परंपरा है। इस पद्धति में उपासक मंदिरों में अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं और प्राचीन समय में भक्ति परंपरा में उपासना का आधार गायन पद्धति थी। जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता में आप लोग पढ़ चुके हैं कि मंदिरों का प्रमाण नहीं था, तो क्या लोग ईश्वर की आराधना नहीं करते थे? करते थे, लेकिन वे कैसे करते थे? प्रकृति पूजक थे और मातृदेवी एवं पशुपति शिव की आराधना करते थे, यानी पूजा करते थे, लेकिन मानव रूप प्रतिरूप में जो मूर्ति प्रेजेंट टाइम में पूजी जाती थी, ऐसी उपासना वो लोग नहीं करते थे। और नाचना गाना ये शुरू से ही आराधना का आधार रहा है। तो उपासना का आधार गायन पद्धति था। संत कवियों का उदय इसी समय हुआ था और नई भक्ति परंपरा की मुख्य विशेषता यह थी कि इसमें स्त्रियों तथा निम्न वर्णों को भी शामिल किया गया था। तब इस परंपरा में स्त्रियां और निम्न वर्ण के लोग भी शामिल थे और भक्ति परंपरा में सगुण एवं निर्गुण भक्ति के आधार पर विभाजन किया गया था, यानी कि भगवान की उपासना के 2 प्रमुख मार्ग प्रकाश में आए थे। एक था सगुण मार्ग, दूसरा निर्गुण मार्ग। सगुण मतलब साकार ब्रह्म की उपासना और निर्गुण मतलब निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिया गया। तो सगुण में क्या होता था कि किसी देवी देवता की मानव जैसी मूर्ति बनाई जाती थी, जैसे कि होता है प्रेजेंट टाइम में भी दोनों भक्ति धारा के उपासक हैं और उपासना करते हैं। तो मतलब मूर्तियां बना करके मंदिरों में प्रतिस्थापित किया जाता है और पूजा की जाती है, ये सगुण भक्ति धारा है। निर्गुण में क्या होता है? निराकार ब्रह्म की उपासना होती है, जिसमें कोई आकार प्रकार न हो, उसे क्या कहते हैं? निराकार कहते हैं। तो ये भक्ति की जो 2 परंपराएं अस्तित्व में थी, प्रकाश में आई, वो कौन थी? सगुण और निर्गुण। तो इस परंपरा में सगुण में क्या होता था कि इस परंपरा में ईश्वर के प्रतिरूप शिव विष्णु तथा उनके अवतार तथा देवियों की आराधना मूर्त आकार में की जाती थी, यानी मानव सम मूर्ति बना करके, आकार बना करके उनकी उपासना की जाती थी सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत। निर्गुण में क्या होता है? निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिया गया। इस परंपरा में निर्गुण यानी अमूर्त यानी निराकार ईश्वर की उपासना जिस शाखा में की जाती है उसे निर्गुण भक्ति शाखा कहते हैं। तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया गया, यानी निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिया गया। इस विभाजन से यह प्रतीत होता है कि यह काल भक्ति आंदोलन का काल था, क्योंकि सगुण उपासना में बहुत सारे बाह्य आडंबर परिलक्षित हो रहे थे, दिखाई पड़ रहे थे और जिसकी की कटु आलोचना की जा रही थी। तो इसी के फलस्वरूप ही निर्गुण भक्ति धारा प्रकाश में आई और
निर्गुण भक्ति धारा ने निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिया, वह आडंबरों का विरोध किया। तो इस प्रकार एक नई उपासना पद्धति यानी परंपरा का उदय हुआ। कौन कौन सा? सगुण और निर्गुण, ये दो जो है नई उपासना की पद्धतियाँ प्रकाश में आई। इसके पश्चात भक्ति संप्रदायों का उदय। अगला टॉपिक हमारा क्या है? भक्ति संप्रदायों का उदय। तो बच्चों, तमिलनाडु के अलवार एवं नयनार संत भक्ति संप्रदायों का उदय जो हुआ, अभी हम दक्षिण के संप्रदाय का वर्णन कर रहे हैं। कहाँ का? तमिलनाडु यानी दक्षिण भारत के अलवार एवं नयनार संत। भक्ति संप्रदायों का उदय तमिलनाडु के अलवार एवं नयनार संत। तो बच्चों, लगभग 6ठी शताब्दी में विष्णु के उपासकों को अलवार कहा जाता था तथा शिव के उपासक नयनार कहलाते थे। तो अलवार किसे कहते थे? 6ठी शताब्दी में विष्णु के उपासक को अलवार और शैव उपासकों को नयनार कहा जाता था। बच्चों, अलवार किसे कहते हैं? नयनार किसे कहते हैं? तो अलवार विष्णु के उपासक को अलवार और शैव उपासकों को नयनार कहा गया। इन्हीं के नेतृत्व में भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ, यानी विष्णु, वैष्णव और शैव संप्रदाय के द्वारा ही भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ। ये अपने इष्ट देव की स्तुति तमिल भाषा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भजन के माध्यम से करते थे। ये यानी वैष्णव यानी अलवार और शैव यानी नयनार दोनों क्या करते थे? अपने इष्ट देव की आराधना या उपासना तमिल भाषा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भजन के माध्यम से करते थे। यानी ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो उपासना किसके माध्यम से करते थे? भजन के माध्यम से, जो किस भाषा में होता था? तमिल भाषा में होता था। और अलवार और नयनार संतों ने कुछ पवित्र स्थलों को अपने इष्ट देव यानी पूज्य देव के निवास स्थान के रूप में घोषित किया और बाद में भव्य मंदिरों का निर्माण करके उन्हीं स्थलों को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया, जहाँ संत कवियों के भजनों को इन मंदिरों में गाया जाता था। बाद में शुरू में इन लोगों ने क्या किया? अलवार और नयनार ने कि गा गा करके भजन के रूप में ईश्वर की आराधना, इष्ट देव की आराधना करने लगे, यानी भगवान विष्णु और भगवान शिव की आराधना करने लगे। इसके पश्चात इन लोगों ने
एक स्थान निश्चित कर दिया जहाँ पर ये लोग मंदिर स्थापित करते थे और मंदिरों में देवताओं की पूजा की जाती थी और उस मंदिरों में अपने इष्ट देव को आराध्य देव मान करके ये जो संत थे वो अपने इष्ट देव के लिए एक स्थान निश्चित कर दिए और उसी स्थान पर मंदिरों को स्थापित किया और ये मंदिर ही आगे चल कर के जो है ये स्थान ही आगे चल कर के मंदिर के स्वरूप में प्रकाश में आए। तो बच्चों किसने किया? अलवार और नयनार संतों द्वारा। दूसरा कार्य क्या किया गया? कुछ पवित्र स्थलों को अपने इष्ट देव यानी पूज्य देव विष्णु और शिव के निवास स्थान के रूप में घोषित कर दिया। किसने किया? अलवार और नयनार संतों ने। किसे किया? कुछ पवित्र स्थानों को क्या किया? अपने इष्ट देव यानी विष्णु और शिव का निवास स्थान घोषित कर दिया और बाद में इसी स्थान पर भव्य मंदिरों का निर्माण करा के इन्हीं स्थलों को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया और इन स्थल पर संत कवियों के भजनों को इन मंदिरों में गाया जाने लगा। तो इस प्रकार स्तुति जो अभी की जाती है, गायन पद्धति जो चलती है, तो इस प्रकार अस्तित्व में आई। इसके बाद दक्षिण के चोल सम्राटों ने अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए इन संत कवियों का समर्थन पाने का प्रयास किया। किसका? वैष्णवों का और शैवों का, यानी अलवार संतों का और नयनार संतों का चोल शासकों ने समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया और इसके लिए उन्होंने भव्य मूर्तियों एवं मंदिरों का निर्माण कराया। क्योंकि अलवार संत और नयनार संत का समर्थन कैसे प्राप्त हो सकता था? ये तो मंदिरों में निवास करते थे, तो उनको खुश करने के लिए चोल शासकों ने क्या करना शुरू कर दिया? भव्य मंदिरों का निर्माण करवाना शुरू कर दिया और चोल शासकों ने ऐसे भजनों का संकलन एक ग्रंथ तावरम के रूप में किया। तो मंदिर और जिसका गायन प्रायः मंदिरों में किया जाता था। तो बच्चों मंदिर अस्तित्व में कब आए? चोल सम्राटों द्वारा। भव्य मंदिरों का निर्माण किया गया। और क्यों करवाया गया? संतों का समर्थन प्राप्त करने के लिए। के उद्देश्य से। तो संतों के समर्थन को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही चोल शासकों ने क्या किया? मंदिरों का, भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया और मूर्तियों को स्थापित करवाया। इसके बाद इन्होंने भजनों का संकलन, अगला कार्य क्या किया चोल शासकों ने? चोल शासकों ने भजनों का संकलन, तो जो संत लोग गाते थे का संकलन तवरम के रूप में किया। किस रूप में? तवरम के रूप में किया। और जिसका गायन प्रायः मंदिरों में किया जाता था। तो चोल शासकों ने क्या क्या किया? भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया और सभी मंदिरों में जो उस समय तत्कालीन समय में भजन गाए जाते थे उनका संकलन करवाया।
और उन्हें नाम क्या दिया? तवरम, जो कि प्रायः सभी मंदिरों में भजन गाए जाते थे, उनका संकलन करवाया। विष्णु और शिव मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि दान भी दिया। किसने दिया? चोल शासकों ने शुरू किया। और चिदम्बरम, तंजावुर एवं गंगई कोडचोलपुरम के विशाल शिव मंदिर चोल शासकों की मदद से स्थापित हुए। कौन कौन से मंदिर? कहाँ कहाँ के मंदिर बच्चों? चोल शासकों ने जिन मंदिरों का निर्माण करवाया उनमें कौन कौन से मंदिर हैं? चिदम्बरम, तंजावुर, गंगैकोड चोलपुरम। कौन सा मंदिर? गंगैकोड चोलपुरम के विशाल शिव मंदिर। ये मंदिर कौन से मंदिर हैं? शिव मंदिर हैं। और कैसे हैं? इनकी विशेषता क्या है? ये विशाल मंदिर हैं और इनका निर्माण किसने करवाया है? चोल शासकों द्वारा कराया गया है। एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिदम्बरम का मंदिर किस देवता से संबंधित है या किस संप्रदाय से संबंधित है? तंजावुर का मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? या गंगईकोड चोलपुरम के मंदिर के निर्माणकर्ता कौन थे? तो चोल शासक थे। ये शैव मंदिर है, यानी चोल शासक शैव संप्रदाय के समर्थक थे। तो बच्चों, इन्होंने चोल सम्राटों ने तमिल शैव भजनों को मंदिर में प्रचलित करवाया। तो मंदिरों को स्थापित करवाया। इसके बाद भजन जो इन्होंने अभी हमने बताया तवरम नामक रूप से संकलित करवाया था, सभी मंदिरों में भजनों का गायन शुरू हो गया। इसके बाद 945 के एक अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि चोल शासक परांतक प्रथम ने संत कवि अप्पार समंदर एवं सुंदरार की धातु प्रतिमा एक शिव मंदिर में स्थापित कराई। किसने कराई? कब कराई? 945 ईस्वी में। चोल शासक परांतक प्रथम ने कौन था ये? चोल शासक। इन्होंने क्या किया कि संत कवि अप्पार संवर्धन संबंदर सुंदरार की धातु प्रतिमा कहाँ स्थापित करवाई? शैव मंदिरों में। तो परांतक प्रथम ने क्या किया कि संत कवियों की प्रतिमाएं, कैसी प्रतिमाएं? धातु प्रतिमाएं शिव मंदिरों में स्थापित करवाई और 6वीं से 11वीं शताब्दी तक भक्ति परंपरा का यही आधार प्रचलन में रहा। लेकिन 12वीं शताब्दी तक आते आते शैव संप्रदाय ने नई विचारधारा का उद्भव हुआ, जिसे
वीरशैव परंपरा कहा जाता है। तो 12वीं शताब्दी में एक नई शैव विचारधारा का उद्भव हुआ, जिसे वीरशैव परंपरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीरशैव परंपरा कहा जाता है। तो ये एक नई परंपरा प्रकाश में आई। किस धर्म में प्रकाश में आई? शैव धर्म में प्रकाश में आई, जिसे क्या कहा जाता है? वीरशैव परंपरा के नाम से जाना जाता है। अब है वैष्णववाद की पूजा पद्धति। ये तो शैव संप्रदाय के समर्थकों की बात हुई। अब हम वैष्णव संप्रदाय के समर्थकों पर प्रकाश डाल रहे हैं बच्चों। तो वैष्णव संप्रदाय में अनेक अवतारों के इर्द गिर्द जो पूजा पद्धतियाँ विकसित हुई, तब वैष्णव संप्रदाय में क्या होता है? विष्णु के विभिन्न अवतारों की परिकल्पना की जाती है और उसी के इर्द गिर्द पूजा पद्धतियाँ विकसित होती हैं। तो ये निम्न प्रकार से इन्हें दिखाया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है कि वैष्णववाद में एक प्रमुख देवता की उपासना की जाती है। वे प्रमुख देवता कौन है? विष्णु है। विष्णु। तो वैष्णववाद में प्रमुख देवता के रूप में विष्णु की उपासना की जाती है और इस परंपरा में विष्णु के 10 अवतारों की भी कल्पना की गई है। कितने? 10 अवतार की कल्पना। साथ ही क्या किया गया है? 10 अवतारों की कल्पना की गई है। भगवान विष्णु एक लोकमान्य देवता बने तथा पुरी के प्रमुख देवता जगन्नाथ को भी भगवान विष्णु से जोड़ा जाता है। पुरी में किसका मंदिर है? जगन्नाथ मंदिर। कहाँ है? पुरी राज्य है ओडिशा या उड़ीसा। तो ये पुरी में जो मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, इसको क्या माना जाता है कि ये भगवान विष्णु का ही मंदिर है। और जगन्नाथ को विष्णु से जोड़ा गया। विष्णु के अवतार अलग अलग स्थानों में अलग अलग अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। इन अवतारों के अलग अलग मंदिर बनाए जाने लगे तथा यह परंपरा धीरे धीरे बढ़ने लगी और भारत में विभिन्न स्थानों पर इनके मंदिर बनाए गए। यानी कि विष्णु के जो अवतार हैं उनके अवतारों के अलग अलग मंदिर बने, जैसे राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, वाराह के रूप में जो भी अवतार इनकी कल्पना की जाती है, तो सभी अवतारों के अलग अलग मंदिर बने और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग शैली में बनाए जाने लगे और विष्णु को संपूर्ण विश्व का स्वामी माना जाने लगा तथा इस तरह व्यापक रूप से की गई व्याख्या जो है कि पापियों का नाश करने के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया है। जैसा कि महाभारत के युद्ध में कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए क्या कहते हैं कि सब में मैं ही हूँ, मैं ही मारता हूँ, मैं ही मर रहा हूँ। तो ये कृष्ण को क्या माना जाता है बच्चों? आप सभी जानते हैं, भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इसी तरह से राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और हम लोग अभी भी पूजा उपासना करते हैं इनकी। तो इन अवतारों की जो है विभिन्न रूपों में, विभिन्न शैलियों में इनके मंदिर बनाए गए और विभिन्न रूपों में, विभिन्न अवतारों में भगवान विष्णु को
किस तरह का देवता माना जाने लगा? पापियों का नाश करने वाला। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो कि महाभारत शुरू होने के पहले ये श्लोक बोला जाता था, तब आता था टीवी पे जब सीरियल शुरू होता था। तो बच्चों क्या कहा गया कि जब जब धर्म की हानि हुई है, जब जब धर्म के हानि बाढ़े असुर और अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा आई हरे नर कर पीरा। तो ये हिंदी में भी कहावत प्रचलित है और संस्कृत में श्लोक है कि जब जब धरातल पर अधर्म बढ़ता है तो भगवान विविध रूपों में पापियों का विनाश करने के लिए धरातल पर यानी पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। तो ये मत किस संप्रदाय का है बच्चों? ये मत वैष्णव संप्रदाय का है। वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी यह मानते हैं और इसी को मानते हुए भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों के लिए विभिन्न शैलियों में मंदिर बनवा करके उसमें भव्य मूर्तियों की स्थापना करके उनकी पूजा आराधना करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार शैव संप्रदाय के समर्थकों ने शैव संप्रदाय के भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया, तो वैष्णव संप्रदाय के समर्थकों ने विष्णु के विभिन्न अवतारों की कल्पना करते हुए विभिन्न स्थानों पर भव्य वैष्णव मंदिरों का निर्माण करवाया, जो कि प्राचीन काल के स्थापत्य कला के प्रमुख उदाहरण हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है कर्नाटक के वीर शैव एवं लिंगायत संत। क्या है? कर्नाटक के वीर शैव, जैसा कि हमने बताया ऊपर कि 12वीं शताब्दी में शैव संप्रदाय में एक नए संप्रदाय का उद्भव हुआ, वीर शैव। तो ये कर्नाटक के थे, तो प्रायः इनका प्रभाव कर्नाटक में था, तो इसलिए कर्नाटक के वीर शैव एवं लिंगायत यानी जो लिंग की पूजा आराधना करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? लिंगायत। तो लिंगायत संत ये हमारा टॉपिक है। क्या है? लिंगायत संत। कर्नाटक के वीर शैव एवं लिंगायत संत। बच्चों 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, केवल वैष्णव संप्रदाय में ही नहीं बल्कि किसमें? शैव संप्रदाय में भी एक नए प्रकार की आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व किया बासवन्ना ने। इसका नेतृत्व किसने किया था? बासवन्ना। किसने किया था बच्चों? और कब हुआ था? 12वीं शताब्दी में हुआ था और नेतृत्व था बासवन्ना का। बारहवीं शताब्दी में बासवन्ना के नेतृत्व के फलस्वरूप कर्नाटक में वीर शैव संप्रदाय का प्रभाव बढ़ने लगा। बासवन्ना चालुक्य राजा के मंत्री थे। ऊपर क्या था? चोल था, अब ये चालुक्य। कौन था? बासवन्ना। ये चालुक्य राजा का मंत्री था और इन्हीं के नेतृत्व में वीर शैव संप्रदाय का प्रभाव बढ़ने लगा। और यह संप्रदाय किससे संबंधित था? शैव धर्म से संबंधित था और जैन धर्म को मानने वाले थे। कौन था? ये वासवन्ना किसको मानने वाला था? जैन धर्म को मानने वाला था। वासवन्ना के अनुयायी वीर शैव शिव के तथा लिंगायत लिंग के को धारण करने वाले थे। लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक भी इन्हीं को माना जाता है। वासवन्ना क्या है? लिंगायत संप्रदाय के भी क्या है? संस्थापक हैं। लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक भी कौन है? वासवन्ना है।
इस समुदाय के पुरुष बाएं कंधे पर चांदी के पिटारे में एक लघु लिंग धारण करते थे, जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था। लिंगायतों के निम्नलिखित महत्वपूर्ण विश्वास थे। क्या था लिंगायतों का विश्वास? वासवन्ना को किसका संस्थापक माना जाता है? लिंगायत का संस्थापक माना जाता है। और वीरशैव जो थे वो वासवन्ना के अनुयायियों को वीरशैव कहा गया, शिव के उपासक। तो दोनों ही क्या थे? वासवन्ना के ही अनुयायी थे, चाहे वो लिंगायत हो चाहे वीरशैव हो, दोनों शिव की ही उपासना करते थे। शिव के वीर, शिव के मूर्ति की उपासना करने वाले हो गए, और लिंगायत शिवलिंग धारण करने वालों को लिंगायत कहा गया। और लिंग किस प्रकार धारण करते थे? इस समुदाय के लोग बाएं कंधे पर चांदी के पिटारे में एक छोटा सा लिंग धारण करते थे और इन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था। और इनका महत्वपूर्ण विश्वास क्या था लिंगायत का? कि मरने के पश्चात भक्त शिव में लीन हो जाएंगे तथा इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। वे अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते थे तथा धर्मशास्त्रों में बताए गए श्राद्ध की अवहेलना करते थे। लिंगायतों ने जाति की अवधारणा को गलत बताया और कुछ ऐसे संप्रदाय दूषित हैं, ऐसी ब्राह्मणीय अवधारणा को गलत माना। तब लिंगायतों द्वारा ब्राह्मण परंपरा को गलत ठहराया गया और यह कहा गया कि मरने के पश्चात मृत्योपरांत जीव कहाँ मिल जाता है? भगवान शिव में समाहित हो जाता है। धर्मशास्त्र ने जिन आचारों को स्वीकार किया था, बाल विवाह, विधवा का पुनर्विवाह नहीं, ऐसे विचारों को लिंगायतों ने त्याग कर इसके खिलाफ मत का प्रचार किया। लिंगायतों ने पुनर्जन्म के सिद्धांतों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया। संस्कृत के वैदिक परंपरा को त्याग कर इन्होंने काव्य कन्नड़ भाषा में रचा। तो लिंगायतों ने क्या किया बच्चों? कि विधवा पुनर्विवाह नहीं, यानी विधवा विवाह का विरोध किसने किया? लिंगायतों ने किया। पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं माना। का विरोध किया। और क्या किया? कि संस्कृत की जगह अब इन्होंने कन्नड़ भाषा में रचनाएं रची। क्या किया? कन्नड़ भाषा में ग्रंथों की रचना की। कौन किया? लिंगायत। तो बच्चों, कर्नाटक के वीरशैव और लिंगायत संत कौन थे? मतलब शैव उपासक जो थे। और 12वीं शताब्दी में चालुक्य राजा हो गए और चालुक्यों का मंत्री वासवन्ना जो था वह वीरशैव और लिंगायत समर्थक था। इसी के अनुयायी वीरशैव भी कहे जाते थे और लिंगायत भी कहे जाते थे। वीरशैव उन्हें कहा जाता था जो वीर शिव के उपासक, शिव के वीर होते थे, यानी शिव की आराधना करने वाले। और लिंगायत उसे कहा जाता था जो कि लिंग को धारण करते थे, उसे लिंगायत कहा जाता था। ये लोग चांदी का एक छोटा सा लिंग अपने कंधे पर रखे रहते थे, जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था। और लिंगायतों ने क्या किया कि विधवा विवाह का विरोध किया, पुनर्जन्म का विरोध किया और संस्कृत के स्थान पर कन्नड़ भाषा में साहित्य धार्मिक ग्रंथों की रचना शुरू कर दी। अब अगले वीडियो में हम भक्ति संप्रदाय का साहित्य नामक टॉपिक पर प्रकाश डालेंगे। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 8वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य
धार्मिक क्षेत्र में विविध परिवर्तन हुआ और इन्हीं परिवर्तनों के फलस्वरूप ही भक्ति आंदोलन हुए, सूफी संप्रदाय का उदय हुआ और भक्ति आंदोलन के दौरान वैष्णव और शैव धर्म प्रकाश में आया। वैष्णव, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, भगवान विष्णु के मानने वाले, उपासना करने वाले वैष्णव कहे जाते हैं और भगवान शिव की उपासना करने वाले शैव कहलाते हैं। तो ये वैष्णव उत्तर भारत में जहाँ विस्तृत हुआ, वैष्णव धर्म का प्रसार उत्तर भारत में हुआ, तो शैव धर्म का प्रसार दक्षिण भारत में हुआ। और शुरू में भव्य मंदिरों का निर्माण कैसे शुरू हुआ, हमने उस पर प्रकाश डाला है कि भव्य मंदिरों का निर्माण चोल शासकों द्वारा संतों को प्रसन्न